ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ समझते, मैं मांगा था नाजायज मतलब रास्ते इस्तेमाल करता, तो उससे बेहतर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो जिंदगी चल रही। ऊंच नीच तो आती रहती, हवा एक जैसी नहीं चलती, तेज ठंडी गर्म ऊंच नीच होती रहती। तू मेरे पास उधर आना, मैं तुझे फैक्ट्री में सिर्फ ऐसे कह दिया करूँगा कि तू बैठ जा, तो बस तेरी हाजिरी लग जाया करेगी महीने के बाद फलां। चलो मेरे ज़हन में ये था। फिर उन्होंने इतनी अच्छी बात की, मतलब ज़हन ही साफ कर दिया मेरा। तड़पना इतना, ये ज़मीन से इतना ऊंचा ऊंचा तड़पता हूँ और ऐसे ऐसे मार मार के थक जाता हूँ मैं। तो लिहाजा शायद अल्लाह ने मेरा कोई गुनाह माफ़ करना है, शायद अल्लाह ने मुझसे कोई नेकी का काम लेना है, जो मैं इतनी छोटे पैकेटों में बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। मेरे साथ इस वक्त जावेद कौडू साहब मौजूद हैं, जिनके बेतहाशा ड्रामे आपने देख रखे होंगे। 20 साल कबल जो लोग बच्चे होंगे उन्होंने ऐनक वाला जिनमें इनको स्कूटर जिनके तौर पर देखा होगा, आशियाना है, होम स्वीट होम है, ख्वाहिश, अनगिनत ड्रामे। फिर स्टेज पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बाद पूरी दुनिया में थिएटर परफॉर्मेंस की, और आज ये अलील हैं, इनको सबकी हेल्प की भी ज़रूरत है। बाकी इनसे हम पूछते हैं कि अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और इतना सारा जो काम किया, लोगों ने बहुत सराहा भी, प्यार किया, क्या अब वो लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आपकी सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह का बच्चे, अल्लाह का करम है। जो वक्त बीत रहा है, जो बीत चुका है, जो बीतेगा, अल्लाह का उतनी मरतबा शुक्र और उतनी मरतबा मेरी और हम सब की तौबा। और अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत में रखे, अपने सिवा किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। और जहाँ जहाँ कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई रुकावट है दीन के रास्ते में या इंसानियत के रास्ते में, अल्लाह पाक उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप काफ़ी बीमार भी रहे हैं, अभी भी आप बता रहे हैं कि सेहत वैसी नहीं है, तो अभी क्या सूरत हाल है? कुछ दवाएं ले रहे हैं, इलाज चल रहा है? बेटा इलाज ब्रेन हेमरेज का चल रहा है, और दिल का चल रहा है, और ये फालिज का, ये वाली टूट गई, ये भी टूट गई है, और बड़ी आंत का ऑपरेट हुआ है, अल्सर का ऑपरेट हुआ है। तो एक और बीमारी वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो ऑनर नहीं बता सकते। हाँ, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे, और आपकी इस ज़ुबान से अल्लाह पाक सबको सेहत दे, और सेहत को ईमान और खैर पे लगाए। वो सेहत नहीं चाहिए कि जो कॉलर ऊंचे करके और किसी का रास्ता रोक के, वो सेहत नहीं चाहिए। उस सेहत से मैं ऐसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता कि यार मैं छोटा हूँ तो लोग मुझे क्या करते। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटे होने पे फ़ख्र है। हो सकता मैं बड़ा होता, मैं डाकू होता, चोर होता, डकैत होता, किसी का हक खा रहा होता, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, नाजायज़ मतलब रास्ते इस्तेमाल करता, तो उससे बेहतर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िंदगी चल रही। ऊंच नीच तो आती रहती, हवा एक जैसी नहीं चलती, तेज़ ठंडी गर्म ऊंच नीच होती रहती है। अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा कर रहे हैं, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप जो बीमारी बता रहे हैं, एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, फिर उनका इलाज जो है उसके लिए ज़ाहिर है एक रकम दरकार होती है, कैसे इंतज़ाम होता है? क्या मुश्किल पेश आ रही है? वो ज़ाहिरी बात है, आजकल जो है ना तकरीबन सारे घर ही परेशान हैं। बिल हैं, राशन है, दवाइयाँ हैं, हर घर में तो क्या नाम लेते हैं, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ऐसा नहीं। मेरे एक सीनियर हजरात हैं, वो साहब आए मेरे पास पता लेने मेरा, तो मेरे जहन में ये था कि ये मुझे कहेंगे कि यार तू मेरे पास उधर आना, मैं तुझे फैक्ट्री में सिर्फ ऐसे कह दिया करूँगा कि तू बैठ जा,
तो बस तेरी हाजिरी लग जाया करेगी महीने के बाद फलां। चलो मेरे ज़हन में ये था। फिर उन्होंने इतनी अच्छी बात की, मतलब ज़हन ही साफ कर दिया मेरा। आपको पंजाबी की समझ आती थोड़ी? मैं बोल भी सकती हूँ, अच्छा। पंजाबी हूँ मैं। वो ना जी एक लफ्ज़ था, अपने दिल नूं समझाण लई केड़ा लावां पज। पज मीनस बहाना। अपने दिल नूं समझाण लई केड़ा लावां पज, मैं अपने दिल दी किनू दसां, घर घर लगी अग। अल्लाह रहम फरमाए। तो अभी आप काम तो आपके लिए नामुमकिन सी बात हो गई। जी बिल्कुल नामुमकिन हो गई। बल्कि सुहेल अहमद साहब का या अशरफ खान साहब का या महमूद असलम साहब का फ़ोन आता है कभी कभी। वो हाल चाल पूछते हैं क्या हाल है। और हसन मुराद साहब, ये जिनके मैं घर बैठा हूँ ऑफिस, और ये मतलब मुझे बुला लेते हैं कि यार इसकी ज़रा उदासी दूर हो जाए। वो हंसी खेल में ना वक्त गुजर जाता है। तो लेकिन जो दर्द है, अब एक दर्द 34 साल से मुझे हो रही है टांगों में, और इतनी होती है कि मैं अपनी मौत पे 6 मरतबा साइन कर चुका हूँ। और हसन साहब भी कर चुके हैं, मेरे घर वाले भी कर चुके हैं। क्योंकि वो डॉक्टर कहते हैं कि ये अगर इंजेक्शन काम कर गया तो ये ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे तड़पना इतना, ये ज़मीन से इतना ऊंचा ऊंचा तड़पता हूँ और ऐसे ऐसे मार मार के थक जाता हूँ मैं। तो लिहाजा शायद अल्लाह ने मेरा कोई गुनाह माफ़ करना है, शायद अल्लाह ने मुझसे कोई नेकी का काम लेना है, जो मैं इतनी छोटी पैकेटों में बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फरमाए। और तमाम देखने वाले भी आपके मद्दाह हैं। आपने इतने मुल्कों में सफ़र किया, फिर आपने बेतहाशा ड्रामे किए, कितने मुल्कों में जा चुके अब तक? मैं तकरीबन 1 मरतबा एशिया गया हूँ, 5 मरतबा अमेरिका कनाडा, और 27 मरतबा स्कैंडिनेविया, और यूरोप मेरा है वो भी 27 मरतबा है, इंग्लैंड 21 मरतबा है। बाकी अल्लाह का घर और इंडिपेंडेंट मुल्क जो है ना, जैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ माल्टा, उन्होंने मेरा सारा किया है। माल्टा भी, फिर ये क्या नाम देते हैं, मॉरिशस तो मैं वैसे काम के लिए गया था ना, तो वो ये फिनलैंड, और एक है चिली, तो एक है वेनेजुएला। तो ये दोस्ती यारी में देखे गए, उन्होंने सारा किया धरा अपने, मतलब मेरे पासपोर्ट उसका वो नहीं है, मोर नहीं है, वो कुछ उनके पास ऐसा सोर्सेस था कि वो अपना पेपर दिखाते थे एयरपोर्ट पे और आपको तो ले जाते थे। क्या बात है, माशाल्लाह। तो आपके तो बहुत सारे पासपोर्ट्स होंगे। हाँ, मेरा 7वां पासपोर्ट शुक्र अल्लाह का आधा हो गया। जब मैं सही जिंदा था, काम करता था, तो 2 पासपोर्ट मेरे ऐसे हैं जिन पे आखिरी सफ़े पे भी वीज़ा लगा हुआ है। वाह 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 वाह। तो इतना आपने ट्रैवल किया, फिर साथ काम भी किया, ड्रामास भी किए, थिएटर भी किया, तो वो दौर तो बड़ा फिर याद भी आता है ना इंसान को। हाँ, जिसने इतनी रौनक देखी हो, इतना मतलब बिजी रहा हो, एकदम एक क्रूशल टाइम में आ जाए, तो वो बड़ा ना तन्हाई बहुत ज़्यादा मार जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के घर में बड़ा खुशी के साथ कहना पड़ता है कि मेरी औलाद बड़ी फरमाबरदार है। अल्लाह पाक मेरी औलाद के समेत जो जो भला करते हैं सबका 70 गुना भला करे, क्योंकि अल्लाह 10 दुनिया तो 70 आखिर सुना है, तो अल्लाह 70 गुना ही उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। और जिनके घर नहीं अल्लाह पाक उनको घर दे, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक नेक और साले औलाद दे। अच्छा, अभी आप स्टेज बड़े अरसे तक करते रहे हैं, अभी कोई ऑफर्स आती हैं या दोस्त अब आप मिलने आते हैं? बेटा, ये हमारी फील्ड ऐसी है, कुछ लोग तो बहुत ही आउट ऑफ द वे नेक हैं,
मतलब उनको नेक कहना भी नेकी की तौहीन है, तो वो बताते नहीं अपना आप, तो खामोशी के साथ दुनिया में मिक्स होके अल्लाह वाले काम किए जाते हैं। और कुछ लोग आजकल तो बहुत ही खट्टे आ गए, इतने खट्टे कि अभी चखे भी नहीं होते तो दांत खट्टे हो जाते। अब तो मुझे मतलब जो लोग कहते थे ना कि पाजी बस ऐ साढ़े कोल कास्ट नाल तुसी मिल लो तो बड़ा वधिया हो जाएगा, तो वो जो कहते थे जहाँ आपका पसीना बहेगा ना हम खून की नदियाँ बहा देंगे, उनका कभी खून तक नहीं आया। तो भला हो अनवर अली साहब का, हामिद राना साहब का, और जुल्कुरनैन हैदर साहब का, हसन मुराद साहब का, और जवाद वसीम साहब का, और सुहेल अहमद, जितने हजरात हैं, इन्होंने मुझे कहा कि यार जहाँ काम नहीं कर रहे होते ना वहाँ ना जाना, लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देखेंगे, उनके दिल में अजीब अजीब ख्याल आएंगे क्योंकि तुम बीमार हो, और वो फ़ौरन से ये समझेंगे कि शायद ये कोई ज़रूरत बुरी के लिए आया है। तो ऐसा मैंने देखा भी। अल्लाह दनंद सी करे, अशरफ राय साहब और मैं ऐसे बैठे हैं, एक सीनियर हजरात आए तो उन्होंने कहा हाँ जी क्या हाल है, सब ठीक है, तो लिटरली सब ने मुंह फेर लिया। तो वो गुस्से में आ गए, सीनियर थे, उन्होंने कहा ओए ए जो तुसी हुण वेख रहे हो ना वेला, ये आज तो 30 साल पहले मैं वेख चुके हैं, ये जड़ियाँ गड्डियाँ तुसी हुण वेख रहे हो ना ये मैं हंडा के छड़ दित्तियां ने, तुसी मैनू की समझदा मैं मांगा था। आप तमाम लोग जावेद साहब को जानते हैं, किसी ने ड्रामा में देखा, किसी ने स्टेज में देखा, वो अलील हैं। बेटा मैं यहाँ पे आपकी बात मतलब बड़ी तो नहीं कर सकता, लेकिन मतलब उस बात को छिला सकता हूँ कि जब मैं बीमार था इकरार भाई आए तो उन्होंने कहा जी जब आप ठीक होंगे ना तब आपने हमारे शो पे आना है। तो उन्होंने बुलाया, तो वहाँ पे अल्लाह जदन नसीब करे जुनैद जमशेद साहब, तो वो हमारे बड़े मतलब थिएटर देखा करते थे, बड़ा प्यार था पहले भी और प्यार हो गया। तो कहने लगे यार ये हमारा सेगमेंट जो है ना ये है ज़कात फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन हम आपको ज़कात नहीं देंगे, हम आपको देंगे तोहफ़ा, क्योंकि तोहफ़ा जो है वो सरदारुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कबूल किया। तो फिर जब जिनके हम उम्मती ग़ुलाम हैं तो उन्होंने कबूल कर लिया तो हमारी क्या ज़रूरत है। हाँ, वो जिसने कुछ करना है वो ऐसा करे कि ना अपनी इज्जत मजरू हो ना दूसरे की, इज्जत आबरू के साथ दोनों। तो मैं इकरार भाई ये मेरी बिटिया आई है मेरे पास, तो पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपने जैसे पहले ईदी भेजी थी ना वो वाली ईदी भेजें। इंशाल्लाह आपका पैगाम डायरेक्ट भी पहुँच गया, मैं भी पहुँचा दूँगी। हाँ आपने बेटा पहुँचाना है, क्योंकि हो सकता है ये इतनी देर तक ना देखें। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंच जाएगा। और देखने वालों के लिए भी यही पैगाम है कि हमारे मुल्क का असासा है, हालात के उतार चढ़ाव के हाथों बाजुकात इंसान बड़ा अजीब महसूस करता है। तो मैं एक और बात करके देख लूँ। सुल्तान राय साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके साथ जितने भी मेरे माँ बाप बड़े छोटे नान का दाद का बहन भाई जो उम्मत का अहले ईमान अहले खैर चला गया है, अल्लाह पाक उसको अपनी शान के मुताबिक बख्श दे और हम सबको माफ़ करे। तो राय साहब का हेल्प करने का क्या तरीका होता था, राय साहब हेल्प करते थे कि वो 5 शूटिंग की तो उन्होंने देखा यार एक बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो कुदरती मैं भी उनके साथ उस दिन 5 ही शूटिंग में था। फिर मैं ड्रामा भी करके आया, रात को डबिंग हुई की। तो उन्होंने पूछा कि यार वो बंदा कहाँ है, तो किसी ने बताया जी वो फ़लाँ बीमारी में और वो प्राइवेट वो हो रहा उसका, तो वो जो उसके पास था ना वो सारा लगा गया। तो अब सुल्तान राय साहब ने बुलाया उन्हें कि यार वो बंदे लेके आओ। वो बंदा आया तो वो
उनको बिठाया तो कहा जी आप प्रोड्यूसरों को बुलाओ। प्रोड्यूसर आ गए कितने सारे, तो कहने लगे यार एने मैनू इन्नी बुरी गल की है, एन मैं दसांगा कि मैं कौन हाँ तो ये कौन है, पहले 5-5 फिल्मों का एडवांस दबो ना। तो वो 5-5 फिल्मों का एडवांस और मिल गया। उस वक्त इतना मतलब काफ़ी सारे पैसे हो गए। तो फिर राय साहब कहने लगे हुण मैं तो सारे दसदा इन्हें मैनू किड्डा बड़ा बुरा लफ्ज़ किया है। इन्हें मैनू कहा मैं राई तो बड़ा एक्टर हाँ, एन मैं दसांगा कि मैं एक्टर हाँ कि ये एक्टर है। यानी अगले की इज्जत को बढ़ाया है, मजरू नहीं होने दिया। जैसे हमारे एक सूफी साहब हैं, वो ना मतलब प्यार करते हैं, तो एक प्यार करने वाला उनके पास ना शुक्रिया अदा करने के लिए चला गया कि जी आपने बड़ा प्यार किया, बड़ी मदद की, मेरी बेटी भी वो उस मतलब स्टेज से बाहर आ चुकी है, आपने बड़ा। वो कहने भाई अल्लाह ने मुझे चुना था, अल्लाह का ही है, तो अल्लाह करवा रहा, मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? बेहतरीन, बिल्कुल ये अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। तो बिल्कुल लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हम नंबर चलाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आप लोग डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, मुझे एक तो बात बताएं, आप मेरी बहन हो, बेटी हो, तो आपको पता नहीं था मेरे पास आना है? इकरार भाई से मिल के आती हैं आप? अब वो आज इस शहर में नहीं है, वो रिकॉर्डिंग के लिए शहर से बाहर है, कराची। कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। तो आपका पैगाम तो उन्होंने सुन लिया होगा, तो आप राब्ता ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसा कि उन्होंने बहुत से मैसेजेस के ज़रिए से बताया कि किस तरह से अगर कोई मुश्किल में हो तो उसके काम आया जा सकता है, वो हमारे लिए भी एक पैगाम है। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मैसेज अल्लाह का है और उसको पूरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमारे ज़िम्मे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को अपना के उस रास्ते पे चलें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। हम आजकल क्या करते हैं कि 10 रुपए की चीज़ लेके तो 2 करोड़ का बदनाम कर देते हैं उसे। तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो उसको भी उस काबिल समझें। बल्कि एक दिन तो मैं आ रहा था तो एक साहब शीशा खोल के ना गाड़ी का, तो दूसरे साहब को कह रहे थे पाजी सदका ले लेंदे हो। तो मुझे इतना वो दिल में आया कि यार ये अपने आप को इस काबिल समझता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे अल्लाह ने दिए, तुम सदका लोगे। तो वो बात ना मुझे खा गई कि यार नहीं, अगर आपने हेल्प करनी है तो उसे अल्लाह की रहमत समझ के करें। जो ज़कात ज़कूत आप पे है जो, तो वो जहाँ लगती है वहाँ लगाएं। ये नहीं मुंह पे नहीं कहना, ये तो अगले को सीधा ही जीते जी मारने वाली बात है।